हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आप आज देखने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जो क्लास 10th का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, जिसका पहला पार्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक में आपको मिल जाएगा पहले वीडियो का लिंक। आप उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो जैव प्रक्रम है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पौधों में पोषण। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पौधों में जो पोषण की क्रिया होती है वो खास करके स्वपोषी पोषण होती है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। आप लोगों को पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। तो ये पौधों में स्वपोषी पोषण इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पौधों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और उसमें जो है अपने स्वयं जो है भोजन बनाने की क्रिया पौधों में, मतलब ये क्षमता पौधों में पाई जाती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और इसी के कारण पौधे जो है अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं। तो पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मृतजीवी भी होते हैं या परजीवी भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे गोबर छाता। गोबर छाता को आप देखिएगा तो गोबर छाता जो होता है वो अक्सर गोबर के ऊपर उगता है और वो सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम गोबर छाता को मृतजीवी में रख सकते हैं, जबकि वो भी एक क्या है, पौधा है। फिर एक अमरबेल पौधा आता है जो परजीवी होता है। तो ये दो पौधे अपवाद में हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गोबर छाता जो पौधा है वो आपका मृतजीवी होता है, क्योंकि वो गोबर में सड़े गली चीजों को खा के अपना पोषण पूरा करता है, और अमरबेल जो परजीवी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन के द्वारा इसे समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज एवं लवण तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पौधे क्या करते हैं कि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल, खनिज एवं लवण से अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो ये प्रक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आपको फ्रेंड्स बता दें, ये आपको रिएक्शन के द्वारा, मतलब एक समीकरण के द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा इस प्रोसेस को समझाया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये दोनों मिलता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ये ग्लूकोज बनता है, और फिर इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है और साथ ही जल भी निकलता है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि उपोत्पाद होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन उपोत्पाद के रूप में बनता है, चाहे कौन उपोत्पाद के रूप में आता है, तो वो आता है ऑक्सीजन। उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकल के आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और आप नोट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। अब एक फ्रेंड्स और बात नोट कीजिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, और ये जो क्लोरोफिल का नाम हम आपको रखे हुए हैं, ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो आप यही बताइएगा कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। बस इसी कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की सहायता से ही भोजन तैयार होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। और जो हरित लवक है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको, हरित लवक को। हरित लवक दैट मींस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलते हैं, तो पत्तियों को बोलते हैं। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसमें और भी आपको हम बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि आखिर ये जो पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, चाहे जल आता है, ठीक है ना, ये सब कैसे होता है, इसके लिए तो हम आप लोग आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और चर्चा कर दें रंध्र या एस्टोमाटा के बारे में। रंध्र या एस्टोमाटा,
ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की सबसे बाहरी परत जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है, पत्तियों का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, और उस पर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसका एक सबसे बाहरी परत, जो छोटे छोटे छिद्र होता है उस छिद्र का सबसे बाहरी परत को हम द्वार कोशिका बोलते हैं। द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका जो है ये रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता प्रदान करती है। अब ये द्वार कोशिका जो है कैसे रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता प्रदान करती है, तो इस चीज को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्वार कोशिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वहां पे जमा किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा द्वार कोशिका में बढ़ती जाती है तो द्वार कोशिका फूल जाता है, और जब फूल जाता है तो विसरण क्रिया के कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अब रंध्र में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ चले जाते हैं। जब ये धीरे धीरे मतलब CO2 धीरे धीरे द्वार कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो द्वार कोशिका से धीरे धीरे जब रंध्र में पहुंच जाता है, तो अब तो द्वार कोशिका खाली हो जाती है। तो द्वार कोशिका जब खाली हो जाती है तो इस परिस्थिति में द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है और रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब CO2 द्वार कोशिका में प्रवेश करता है तो ये फूलने लगता है, और जब ये द्वार कोशिका फूलता है तो रंध्र खुल जाता है, और जब रंध्र खुल जाता है तो विसरण क्रिया के द्वारा, ठीक है ना, डिफ्यूजन, विसरण क्रिया के द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो रंध्र में प्रवेश कर जाता है, और जब डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण क्रिया के द्वारा जो है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जब रंध्र में पहुंचते रहता है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि द्वार कोशिका सिकुड़ने लगती है, और जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो रंध्र यानी कि स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो ये होता है आपका प्रोसेस पौधों में पोषण का, ठीक है ना। पौधों में पोषण की जो क्रिया होती है वो आपका प्रकाश संश्लेषण है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप इन सभी चीजों को इसमें पढ़े हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा, पहले आप उसे देखें और तब इसका मजा उठाएं। चलिए फ्रेंड्स, अगला हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। हम लोग अभी देखे हैं कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आगे जब भोजन तैयार करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उनको कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता है, और जिस पदार्थ की आवश्यकता है वो पदार्थ कहाँ से उनको मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, और वे कौन कौन से पदार्थ हैं और वे कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपको बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे जो अपनी आवश्यक कच्ची सामग्री है वो क्या क्या चीज है और वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है उनका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है जल, खनिज एवं लवण। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है क्लोरोफिल। तो ये चार पदार्थ हैं जो पौधों के लिए आवश्यक हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चार पदार्थ आवश्यक हैं। क्या क्या चीज है, तो सूर्य का प्रकाश है, जल खनिज लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफिल है। अब ये पौधे जो है कहां से प्राप्त करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कहां से पौधे प्राप्त कर सकते हैं, तो सूर्य से। फिर जल खनिज लवण पौधे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये प्राप्त कर सकते हैं भूमि से, या आप ऐसे बोल सकते हैं मिट्टी से। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ये लोग प्राप्त करेंगे वायुमंडल से। और फिर चौथा है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहां से प्राप्त करेंगे, तो पत्तियों से। ये तो पत्तियों में उपस्थित ही होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है वो पौधे जो है वो कहां से प्राप्त करेंगे, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से, जल खनिज लवण भूमि या मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और क्लोरोफिल पत्तियों से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करके जरूर चले जाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।